हमारी डबल इंजन सरकार की सबसे ज्यादा विश्वसनीय वो उनमें से एक है कि नियुक्ति की प्रक्रिया हो या शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को प्राप्त होगा। योग्यता में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हां, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान है उसको पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए उसको पूरी तरह यहां पे लागू किया जा रहा है। और जिस कैटेगरी में इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था है वहां पे उसका पालन करते हुए सरकार इस प्रक्रिया को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि पिछले 9 वर्ष में हमारी सरकार ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख से अधिक। देश के अंदर सर्वाधिक नौकरियां हैं किसी भी राज्य के द्वारा दी गई। और एक भी नौकरी में कोई ये नहीं बोल सकता है कि कहीं किसी ने कोई लेन देन किया हो, कोई सिफारिश की हो, किसी ने किसी प्रकार की कोई गुंजाइश रखी हो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है। यानी मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे भी नहीं पता है कि किसको किस विद्यालय में जाना है, किसका चयन हुआ है। हमें यह भी नहीं पता होता है कि कौन लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये संबंधित एजेंसी, संबंधित आयोग तय करता है। संबंधित आयोग हमें सूची उपलब्ध करवाता है। हां, आयोग को वॉच करने के लिए हमारे कैमरे भी वहां हमेशा नजर गड़ाए रहते हैं और कौन व्यक्ति कहां पे क्या कर रहा है उसकी बहुत गहराई से हम लोग देखते हैं। नर्सिंग में 7,000 सीट और पैरामेडिकल में 2,000 सीट की वृद्धि यहां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश में जो यूजी, जो एमबीबीएस की सीट्स थी, ये पहले 5,390 थी, अब वह बढ़कर के 12,700 हुई हैं। और जो पहले यहां पर पीजी की सीट्स थी वह 1,221 थी, अब वह बढ़कर के 5,056 पीजी की सीट्स भी यूपी के अंदर आज यहां देखने को मिल रही है। आज यहां पे 18 मेडिकल कॉलेजेज हमारे ऐसे हैं जहां बीएससी नर्सिंग और 22 नए कॉलेजेज जो निर्माणाधीन हैं उनमें भी हम इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। आज यूपी के अंदर आप देखेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इसमें यूपी के अंदर लगभग 9.25 करोड़ लाभार्थी इससे जुड़े हुए हैं। आभा आईडी में, डिजिटल हेल्थ कार्ड में 14 करोड़ 28 लाख इसके आभा आई कार्ड यहां पे जारी किए गए हैं। 976 सीएससी ऐसे हैं जिनमें टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। और यूडीएसपी प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम डिजीज ट्रैकिंग का काम प्रदेश के अंदर हो रहा है। हर एएनएम जीएनएम के इंस्टीट्यूट जो बंद हो चुके थे पिछली सरकारों में, उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। और प्रारंभ करने के साथ ही आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं आपको, मेरे पास वे आंकड़े हैं, जो हम लोगों ने 35 ऐसे एएनएम प्रशिक्षण सेंटर थे जो बंद हो चुके थे, उनको फिर से चालू किया गया, प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश के अंदर 31 ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस फिर से, यानी उनको नए सिरे से निर्माण कार्य हो रहा है। नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग का भी, जितना महत्व मेडिकल कॉलेज का है उतना ही महत्व नर्सिंग कॉलेजेस का भी है और उतना ही महत्व पैरामेडिक्स के इंस्टीट्यूट का भी है। एक साथ चलेंगे क्योंकि ये बैकबोन है पूरी सिस्टम का। हॉस्पिटल बन गए लेकिन वहां पे डॉक्टर की नियुक्ति हो जाती थी, डॉक्टर जाए न जाए लेकिन नियुक्ति हो गई, वहीं पे औपचारिकता पूर्ण होती थी। न वहां इक्विपमेंट होते थे, न नर्सिंग ऑफिसर्स होते थे, न पैरामेडिक्स होता था, न टेक्नीशियन होते थे, न वार्ड बॉय होता था। सब कुछ भगवान भरोसे था। स्वास्थ्य की सुविधा भी भगवान भरोसे थी। लोग मरते थे,
उस अज्ञात बीमारी दिखा करके उन्हें ऐसे ही जैसे तैसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा कि कैसे इन सेवाओं को आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में आगे बढ़ा। क्या स्थितियां थी 17 के पहले प्रदेश के अंदर? बदहाली स्थितियां थी। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में सीमित संख्या में मेडिकल कॉलेजेस थे। केवल 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। निजी क्षेत्र को मिला लें, निजी क्षेत्र की ज्यादा संख्या थी, गवर्नमेंट के स्तर पर कम थी। कुल मिलाकर के 40 मेडिकल कॉलेजेस पूरे प्रदेश में थे। और आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर और निजी क्षेत्र को मिलाकर के, निजी क्षेत्र के कम हैं, अब सरकार के स्तर पर ज्यादा कॉलेजेस चलाए गए हैं। इनकी संख्या बढ़कर के 81 हो गई है। 81 मेडिकल कॉलेजेस हमने मात्र पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर संचालित किए हैं।